चित्तौड़गढ़ के पुराने किले के अंधेरों में अकेले फंस जाएं और कोई हल्की सी खुशबुसाहट आपके कान के पास से गुजरे, क्या आप संभल पाएंगे? राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला जो शौर्य, बलिदान और रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं यहाँ की दीवारों में वो चीखें अब भी गूंजती हैं जिन्होंने कभी अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहानी की शुरुआत होती है आयुषी से, जो एक यूट्यूब ब्लॉगर थी और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाना उसका शौक था। एक रात वो अपने कैमरे और ड्रोन के साथ चित्तौड़गढ़ किले में पहुंची। गाइड ने चेतावनी दी, मैडम सूरज ढलने से पहले किले से बाहर निकल जाइए, रात को यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। आयुषी हंसकर बोली, भाई डरने वालों में से नहीं हूँ मैं, रात में शूट ज्यादा रोमांचक लगेगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवाओं में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। किले के उस हिस्से में जहाँ कभी रानी पद्मावती ने जौहर किया था, उसने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। कैमरे में अचानक एक छाया दिखी, लंबा घूंघट ओढ़े लाल लहंगे में एक महिला जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन कौन है वहाँ? आयुषी की आवाज़ कांपने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में गूंजने लगी कुछ धुंधली आवाज़ें, वापस जाओ नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगी। डरी सहमी आयुषी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जौहर स्थल पर ले आता। घड़ी की सुई 12 बजा चुकी थी और तभी उसने देखा कई परछाइयां आग में झुलसती हुई उसकी तरफ भाग रही थी। आयुषी ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब स्थानीय गार्ड्स ने उसे पाया, वो एकदम खामोश थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। आज भी चित्तौड़गढ़ के उस हिस्से में लोग कहते हैं, देर रात अगर आप अकेले वहां जाएं तो किसी के कान में धीमी आवाज गूंजती है, हमारी अधूरी कहानियों को मत छेड़ो वरना तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। रात लगभग 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक तेज हवा का झोंका आया और किले की पुरानी दीवारों से एक कराहट जैसी आवाज आई, वापस चले जाओ नहीं तो तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। अरुण, जो अपनी कैमरा टीम के साथ किले के अंदर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था, डर के बावजूद आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र किले की सबसे ऊंची मीनार विजय स्तंभ पर गई, जहां कहा जाता है कि रानी पद्मिनी की आत्मा अब भी भटकती है। तुम लोग सुन रहे हो ना ये आवाजें? अरुण ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी टीम में से किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहां अब कोई था ही नहीं। अरुण ने महसूस किया कि वो अकेला रह गया है। चारों तरफ बस घना कोहरा और हवा की सीटी जैसी आवाजें। तभी अचानक उसके कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ। सफेद रंग का घूंघट डाले एक औरत की धुंधली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? अरुण चिल्लाया और फिर एकदम नजदीक से वही कराहती आवाज आई, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ आकर तुमने गलती की है। अरुण भागने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता किले की दीवारें उतनी ही लंबी होती जाती, जैसे वो किसी अदृश्य भूल भुलैया में फंस चुका हो। अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुला और अंदर से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो दरवाजे के अंदर गया और देखा वहाँ पुराने जमाने के हथियार, खून से सने कपड़े और जले हुए तिलिस्मी निशान पड़े हुए थे। तभी उसकी नज़र एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। संदूक पर ताले के साथ लिखा था, मत खोलो, जो भी खोलेगा उसका अंत यही होगा। लेकिन इंसानी जिज्ञासा और अरुण की जिद ने उसे ताला तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ताला टूटा, पूरी हवेली कांप उठी और एक जोरदार चीख के साथ हवाओं का तूफान उमड़ पड़ा। कैमरा गिरा, लाइट बंद हो गई और किले में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन लोगों को किले के बाहर टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अरुण की कांपती आवाज, ये सब सच है, यहाँ से निकल जाओ, ये किला तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। आगे के भाग में जानेंगे, क्या अरुण की आत्मा अब भी किले में भटक रही है या फिर ये सब किसी और रहस्य की तरफ इशारा है? दोस्तों, रात गहराती जा रही थी और किले के भीतर का अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। आरव और तान्या ने तय किया कि अब वापस लौटना ही सही रहेगा, लेकिन तभी अचानक हवा में एक ठंडी सरसराहट गूंजी, जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया हो, भागो मत, तुमने दरवाजा खोल दिया है। तान्या डर के मारे कांपने लगी। आरव,
तभी उन्होंने देखा सामने की दीवार पर खून जैसे लाल निशान चमकने लगे। स्वागत है, लौट नहीं पाओगे। घबराहट में दोनों तेजी से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अचानक किले की ऊपरी मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तान्या ने रोते हुए कहा, आरव, ये वही रानी का भूत है जिसने छलांग लगाई थी, वो लौट आई है। आरव ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हम यहाँ कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन उसके जवाब में हवा में गूंजा, सच्चाई जान कर ही जाओगे, वरना हमेशा यहीं रह जाओगे। किले की दीवारें अचानक कांपने लगी, कहीं से रानी की चीखें सुनाई देने लगी और उनकी आंखों के सामने धुंधला सा दृश्य उभर आया। एक खूबसूरत रानी जो जल्दी आग के बीच मदद की गुहार लगा रही थी और फिर किले की मीनार से कूदकर अपनी जान दे देती है। आरव और तान्या को अब समझ आ गया कि इस किले की आत्मा शांति नहीं चाहती, वो इंसाफ चाहती है। तान्या, हमें इस किले का सच जानना होगा, वरना ये आत्मा हमें कभी जाने नहीं देगी, आरव ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, किले की हर दीवार में से फुसफुसाहट गूंजने लगी। आओ, सच्चाई देखो, आओ। क्या आरव और तान्या इस किले का राज जान पाएंगे, या फिर चित्तौड़गढ़ के इस रहस्यमय किले में हमेशा के लिए फंस जाएंगे? अनन्या, राज और दीपक ने किले के तहखाने में वो बंद कमरा खोल दिया था जहां सदियों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में एक अजीब सी सर्द गंध फैली हुई थी और दीवारों पर पुराने जमाने की तलवारों और ढालों पर सूखे खून के धब्बे अब भी जमे हुए थे। अंधेरे में फंसा रहस्य। तहखाने की दीवारों के बीच से अचानक हवा का बहाव तेज हो गया। अनन्या की टॉर्च बार बार टिमटिमाने लगी। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, वो लौट आई है जिसने कभी किले को लहूलुहान किया था। राज ने घबरा कर पूछा, ये किसकी आवाज थी? लेकिन दीपक ने चुप रहने का इशारा किया और इधर उधर देखने लगा। तभी कमरे की सबसे पुरानी दीवार में एक दरार खुलने लगी, जैसे कोई भीतर से उसे खींच रहा हो। जैसे ही दरार बड़ी हुई, वहां से धुएं जैसा काला साया बाहर निकला। उसके साथ आई ठंडी हवा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, ये रानी पद्मिनी की आत्मा है या फिर कोई और? वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक लंबा काले घूंघट में लिपटा महिला का चेहरा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। तुमने शांति को भंग किया है, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उसकी आवाज ने पूरे तहखाने को हिला दिया। अचानक बदल गया सब कुछ। दीपक ने अपने बैग से मंदिर का पवित्र धागा निकाला और जमीन पर घेरा बना लिया। इस घेरे में रहो, बाहर मत निकलना, उसने चीखते हुए कहा। साया उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। दीवारों पर पुराने जमाने की चीखें गूंजने लगी। तलवारों की कनक, घोड़ों की टाप और जलती लाशों की गंध हवा में घुल गई। राज का डर अब गुस्से में बदल गया। तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे। साया जोर से हंसा। अब जाग चुकी हूँ और मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक इस किले का खून फिर से जमीन पर नहीं बहता। अनन्या ने कांपते हुए पुराने ग्रंथ की तरफ इशारा किया जो उस कमरे के कोने में पड़ा था। शायद इसमें इसका अंत करने का तरीका लिखा है। दीपक ने किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, कमरे में तेज चीख गूंजी, उस किताब को मत छुओ, वरना तुम्हारा अंत यही होगा। दीपक के हाथ से किताब गिर गई और उसी पल किले की सारी मशाल अपने आप जल उठी। पूरा किला रोशनी में नहा गया, लेकिन वो रोशनी डरावनी थी, मानो मौत खुद सामने खड़ी हो। जबरदस्त क्लिप हैंगर एंडिंग। अचानक जमीन हिलने लगी जैसे किला टूटने वाला हो। राज ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, वरना हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन तभी वो साया तेजी से अनन्या की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम मेरी जगह लेने आई हो, अब से ये किला मेरा है और तुम सब मेरे बंदी हो। अनन्या की आंखें खून की तरह लाल हो गई और अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। अब ये किला मेरा है और तुम सब मेरे बंदी हो। स्क्रीन काली हो जाती है और गूंजती है सिर्फ एक आवाज। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले इस रहस्यमय किले को देखने का, तो क्या आप रात में वहां जाने की हिम्मत करेंगे या फिर उन आत्माओं के